मेरा समय आन दे, मैं तुझे बताऊंगा कि मैं क्या हूं। तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरा समय आन दे, मैं बताऊंगा मैं क्या हूं। और जो ज्यादा अहंकार में फूला रहता है, एक दिन उसके शरीर में कोई रोग लग जाता है, अटैक आ गया, दिल्ली ले गए, डॉक्टरों ने कह दिया इसका समय आ गया। डॉक्टरों ने कह दिया समय आ गया। जो कह रहा था मेरा समय आन दे, मैं बताऊंगा मैं क्या हूं, मेरा समय आन दे, मैं बताऊंगा मैं क्या हूं। एक दिन छाती में दर्द हुआ, दिल्ली ले गए, डॉक्टर ने कह दिया समय आ गया। अब बता क्या बताएगा, अब बता। समय तेरा था। शिव महापुराण की कथा कहती है, 5 दिन की शिव महापुराण की कथा आपके हापुड़ क्षेत्र में हो रही है। 5 दिन की शिव महापुराण की कथा ये उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि पर हो रही है। अपने मुख से कोई ऐसा शब्द मत कह जाना 5 दिन में कि बाद में पछताना पड़े। इसलिए प्रयास करना प्रेम से, दिल से, आनंद से शिव महापुराण की कथा हो जाए। कोई ऐसे शब्द का संबोधन न करिएगा। शिव तत्व है क्या, शंकर की कथा है क्या। एक पत्र है, मैं गाजियाबाद चिप्पायाना, कोई गांव का नाम लिखा है चिप्पायाना, तुम समझ गए ना, जाने दो। उसके आगे लिखा है लाल कुआं। मेरा फोन नंबर, मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति का 6 साल से कोई काम नहीं था। जून में अपने घर गई, अपनी माताजी के पास में पता चला कि मेरी 3रे नंबर की बहन के ब्रेस्ट में गांठ पड़ गई। ब्रेस्ट में जो गांठ पड़ी उसका जांच करवाया गया दिल्ली में, तो मालूम पड़ा कि उसको 2nd स्टेज का कैंसर आ गया। हम लोग बड़े दुखी हुए। उसकी शादी को 6 महीना हुआ था और 6 महीने होने के बाद मालूम पड़ा कि उसके गांठ हो गई और उसको 2nd स्टेज का कैंसर आ गया। 2nd स्टेज का कैंसर आया। मैंने अपनी छोटी बहन से और अपनी मां से कहना चालू करा कि एक सियोर वाला महाराज कथा वाचता है, उसकी कथा आसन लगाकर सुनना है और रोज शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना है। मैं, मेरी बहन शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाने लगे और बाबा से विनय करी, बाबा मेरी बहन का कैंसर ठीक कर दो और मेरे पति की जॉब लगा दो। अगर बाबा तूने सुन ली ना, तो नजदीक में कहीं पर भी कथा हुई ना बाबा, तो मैं पैदल चलकर कथा के पंडाल तक जाऊंगी। मेरे बाबा मेरी लाज रखना, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, जिनका ये पत्र है गाजियाबाद चिपाना से, लाल कुआं से आए हैं और मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो, अगर मेरे नजदीक में कथा होगी तो मैं पैदल चलकर कथा सुनने के लिए जाऊंगी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं गुरुदेव। मेरी बहन का 2nd स्टेज का कैंसर, और 2nd स्टेज का कैंसर, और मेरे पति की 6 साल से नौकरी नहीं थी। हम पहले विश्वास नहीं करते थे क्या जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, पर आज मैं छाती ठोक कर कहती हूं, मेरी बहन की जब दिल्ली में जांच हुई तो डॉक्टर ने कह दिया सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और ये कैंसर की गठान नहीं है। और मेरे पति
जो 6 साल से नौकरी की तलाश कर रहे थे, आज मेरे पति की भी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए पैदल चलकर लाल कुआं, गाजियाबाद, देश से आई हूं। कहीं बैठी हो तो, अगर बैठी हो तो व्यासपीठ के नजदीक में आ सकती हूं, बेलपत्र ले सकते। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल। आगे एक लाइन अच्छी लिखी है, कोई लेट बनता है कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ। शिव तत्व है, शंकर ओघड़ी है, शिव ओघड़ी। कितना किलोमीटर है ये, यहां से कितना किलोमीटर दूर है? गाजियाबाद, देश, लाल कुआं, कितना? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर दूर से शिव भक्ति, शंकर की उदारता। बोला 40 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर ये 5 महिलाएं आई हैं, बाबा की माता हैं, और जितनी आई हैं बाबा की विनती वो कह रही हैं कि सबके बाबा ने झोली भर दी, इसलिए पैदल चलकर आ। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी। शिव तत्व को प्राप्त कर, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर, और शिव की अविरल भक्ति खाली नहीं रखती। अभी तो हमारे पढ़ने में 2-4 पत्र आए, नहीं तो पत्रों का तो यहाँ ढेर लगा हुआ है। जितना पढ़ सकते हैं उतना हमने पढ़ा। ऋषि पुरुष मृगा साधारण नहीं है। ऋषि पुरुष मृगा साधारण नहीं। सामने मिल गए, भीम के सामने ऋषि पुरुष मृगा सम्मुख में मिल गए साम। चलिए हाथ जोड़कर विनय करा। संस्कार और अहंकार दोनों में अंतर होता है। संस्कारी व्यक्ति झुकता है, अहंकारी व्यक्ति दूसरे को झुकाता है। दोनों में अंतर, दोनों में अंतर। और शिव महापुराण की कथा हमेशा एक बात कहती है कि प्रयास करो अपने माता पिता गुरु शिव बड़ों के आगे, घर के बुजुर्गों के आगे, घर के बड़ों के आगे झुकने का प्रयास, झुकने का प्रयास। घर के बड़ों के आगे, घर के बुजुर्गों के आगे, माता पिता के आगे
झुकने का प्रयास है। और फिर निवेदन है, नवरात्रे चल रहे हैं, देवी आराधना चल रही है, देवी के मंदिर लोग जा रहे हैं, माता रानी को चूनर चढ़ा रहे हैं, चुंदड़ी चढ़ा रहे हैं। उन सब से निवेदन है कि माता को चूनर चढ़ाने से पहले अपने घर की मां का आदर करना प्रारंभ करो। माता को चूनर चढ़ाने से पहले अपने घर की माता का आदर करना प्रारंभ करो। माता को चूनर चढ़ाने से पहले, भोग लगाने से पहले अपने घर के माता पिता का सम्मान करना प्रारंभ करो। घर के बुजुर्गों का आदर करना प्रारंभ करो, तो माता रानी भी बड़ी कृपा करेगी, बड़ी कृपा करेगी। भूखे रहने से भगवान मिल सकता है क्या? जम के बोलो जरा, अच्छे से बोलो, मिल सकता है? नहीं। भूखे रहने से भगवान नहीं मिल सकता, पर इतना जरूर याद रखना, जिस मुख से तुम भूखे रहे हो उसी मुख से अगर आप मीठा बोल दोगे तो परमात्मा मिल जरूर जाए। उसी मुख से, उसी मुख से केवल मीठा बोलना है, केवल मीठा, अच्छा बोलना है, केवल अच्छा। पर हम बोल नहीं पाते। हम कहां बोल पाते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, पुरुष मृगा से भीम ने हाथ जोड़कर कहा कि आप हमारे साथ में चलिए और चलकर राजसु यज्ञ पूर्ण कराइए। पुरुष मृगा उठे नहीं। भीम को फिर गुस्सा आया और क्रोध में आकर भीम को थोड़ा सा अहंकार था, अपनी वीरता का, अपनी बलता का अहंकार था। भीम ने कहा, भीम नहीं जानता कि ये किसके भक्त हैं। भगवान द्वारका नाथ ने जब भीम को भेजा था तब कह दिया था, भीम चूक मत होने देना, गलती मत होने देना, क्योंकि वो पुरुष मृगा साधारण नहीं है, शंकर का भक्त है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव का यदि कोई भक्त है तो समझ लेना कि उसका निर्णय कोई दूसरा नहीं लेता, स्वयं शंकर ही उसका निर्णय करते हैं, स्वयं शिव करते हैं। शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता। भगवान द्वारकानाथ ने कहा था, भीम जा रहे हो, भीम पहुंच रहे हो, पर इतना याद रखना कि पुरुष मृगा के संबंध में एक बात याद रखना कि वो शंकर का भक्त है। शिव का भक्त साधारण नहीं हो सकता। तो आप इतने सारी संख्या में आए हो, पंडाल में जगह नहीं है, पहले दिन आप इतनी हजारों लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हो। अब तो सोचने वाला विषय हो गया कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिन कैसा होगा, विचारणी। और हम पहले भी कथा में कहें, आज फिर कहते हैं, आना साथ में बिछाने का आसन खुद लाना, आना साथ में एक छाता, पानी की 2 बोतल, एक बोतल अपने लिए, एक अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन साथ लेकर चलो। आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, अपने घर से लाया हुआ पानी की बोतल में से 2 चुल्लू पानी भी अगर किसी को पिला दिया तो समझ लेना कि शिव की कृपा तुम पर बन गई, बन गई। अपनी सामर्थ्यता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य। जहां जगह मिल जाए वहां बैठो, जिस स्थान पर जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान शंकर की विरल भक्ति को प्राप्त करो। केवल 5 दिन में से भी एक दिन आज का निकल जाएगा, 4 दिन में से भी आखिरी दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी और कथा विराम हो जाएगी। केवल 3 दिन मानकर चलो कि कथा का रस तत्व हम अपनी जिंदगी में उतारेंगे। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करना, दिल से बाबा से प्रार्थना करना, बाबा को निवेदन कर कर, नमन कर कर उससे अपने दिल की बात कहना, सुनेगा वो। एक पत्र है,
मेरा नाम लक्ष्मी सैनी है, वेद प्रकाश सैनी, बेस्ट करावल नगर, दिल्ली से आई हैं। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम लक्ष्मी सैनी, वेद प्रकाश सैनी, बेस्ट करावल नगर, दिल्ली से। कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शंकर भगवान के एक लोटा जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा सन 2012 में ब्लड कैंसर हो गया। हम 2-3 दिन हॉस्पिटल में गए मगर कुछ समझ में नहीं आया। फिर हमारा इलाज दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में शुरू हुआ। मैंने दवाई खाना शुरू कर दी और दवाई खाते खाते मेरा शरीर पूरा शिथिलता होता गया। तब आखिरी में इस कैंसर के समाप्ति का कोई बिंदु नहीं दिखा। तब 2022 में मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी। जब आखिरी स्टेज पहुंच गया तब मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी और कथा सुनते सुनते मेरे शरीर में इतना बल आ गया कि मैं शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करी। शिव जी के मंदिर में जाती, जल चढ़ाती, लोटा भरकर जल लेकर आती। बेलपत्री बाबा के मंदिर में नंदी के पास बैठकर बेलपत्र उठाकर बाबा से कहती, बाबा मुझे ब्लड कैंसर है, 2012 से इलाज चल रहा पर ठीक नहीं हो पा रही। आज पहली बार आपकी कथा वो सियोर वाला महाराज के कहने पर सुनना प्रारंभ करी और आपके मंदिर आना चालू करा। बाबा आपकी बेलपत्र को औषधि कर दीजिए। 2012 से दवाई खा रही हूं पर मेरा कैंसर नहीं मिटा, उसको मिटा दीजिए। बाबा की बेलपत्र खाना चालू करा, जल पीना प्रारंभ करा और सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आई और उसका पानी शिवजी को चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं और बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम शिव के आश्रित हो जाए। ऋषि पुरुष मृगा से भीम ने कहा चलो। ऋषि पुरुष मृगा अपनी शिव भक्ति में लगे थे, भगवान शंकर की आराधना में लगे थे। भीम ने अहंकारवश कह दिया, आप मुझे जानते नहीं हैं, मेरे भुजाओं को बल को जानते नहीं हैं, मैं वीरों में वीर शूरवीर हूं। पुरुष मृगा भगवान शंकर की पूजन करते करते मुस्कुराते। कोई अपना यशगुण गाए ना, कोई भगवान का यशगुण गाए तो अच्छी बात है, कोई अपने ही मुख से अपना यशगुण गाए तो फिर वो श्रेष्ठता नहीं। उसमें पुरुष मृगा को मुस्कुराहट आ गई, हंसती। हंसे तो भीम को गुस्सा आया। भीम ने कहा कि बताओ गजब की बात है, एक तो मैं कह रहा हूं कि राजसू यज्ञ कराने के लिए चलो, ऊपर से यह हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, चलते ही नहीं। क्रोध आया। जैसे ही क्रोध आया भीम को,
भीम को याद आया कि भगवान द्वारका नाथ ने कहा था कि गलती मत कर देना नहीं तो वो निगल जाएगा, और हनुमान जी ने भी कहा कि गलती मत कर देना वो निगल जाएगा। मतलब ये कोई बैठा शंकर की आराधना कर रहा है, दिख तो सिंपल रहा है, दिख तो साधारण रहा है, दिख तो सरल रहा है, पर ये कोई हल्का पुल्का नहीं है, जोरदार है, ये कभी भी कुछ कर सकता है, इसमें कुछ ना कुछ बल तो है, कुछ बल तो है। एक लोटे जल में जो शंकर भगवान पर आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, उस जल में कहीं ना कहीं बल तो है। जो एक लोटा जल समर्पित कर कर आचमन करते हो और देवाधिदेव महादेव तुम्हारा दुख हर लेता है, कष्ट हर लेता है, तकलीफ हर लेता है, कुछ तो है। आप शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो, लगनता से कार्य कर रहे हो, खूब अच्छा कर्म कर रहे हो, खूब मेहनत करो, खूब कंपटीशन एग्जाम दो, तो साथ में अच्छी पढ़ाई करो, विद्याध्ययन करो, खूब एग्जाम दीजिए और खूब पढ़िए। जितनी पढ़ाई तुमने आज करी उससे 4 गुना पढ़ी है, जितनी मेहनत दुकान में आज करी उससे 4 गुना मेहनत ज्यादा करी है, और मेहनत के साथ में शंकर पर एक लोटा जल समर्पित करिए, शिव पर एक लोटा जल समर्पित करिए। खेती कर रहे हो, खेती में मेहनत करो, व्यापार कर रहे हो, व्यापार में मेहनत करो, काम कर रहे हो, काम में मेहनत करो। तुम्हारी मेहनत कम नहीं होना चाहिए, तुम्हारी लगनता कम नहीं होना चाहिए। पुरुष मृगा के सामने भीम ने सोचा अगर कुछ अपशब्द निकल गया तो ही मुझे निकल जाएगा। इतने में पुरुष मृगा भगवान शंकर की पूजन कर कर उठे। उठते से ही पुरुष मृगा ने पूछा, क्यों रे भीम, क्या बात है? भीम ने कहा, तुम मुझे जानते हो? पुरुष मृगा ने कहा, 25 बार तो तू चिल्ला कर बोल दिया, मैं भीम, मैं भीम, मैं भीम। 25 बार चिल्ला कर बोल दिया मैं भीम, मैं भीम, तो तुझे कौन नहीं पहचानेगा? तुझे कौन नहीं जानेगा? और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी कैंसर, ठीक है, ठीक है, आराम है। इनका नाम लक्ष्मी सैनी, वेद प्रकाश सैनी, बेस्ट करावल नगर दिल्ली से हैं, जिनको 2012 से कैंसर था और 2022 से शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। ये शिव तत्व, शिव भक्ति करो, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम पूर्ण करें। किसी आडंबर में नहीं फंसना, किसी ढोंग प्रपंच में नहीं जाना। जाना तो अपने नजदीक में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में जो शंकर का मंदिर हो वहां चले जाओ। घर से कुछ लेकर जाओ, मत ले जाओ, पर एक लोटा जल अपने घर से भरकर मेरे देव अधिदेव महादेव के पास जरूर लेकर जाओ और बाबा को समर्पित। एक लोटा जल अपने घर से भरकर लेकर जाओ, शिव को समर्पित करो। किसी ढोंग में, किसी प्रपंच में, किसी छल में, किसी कपट में कहीं नहीं पड़ना। और कोई बाबा तुमसे कह दे, कोई महाराज तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना लिया। किस्मत बदलने वाला तो केवल एक है, वो त्रिलोकी का नाथ त्रिकालदर्शी कैलाश अधिपति शिव है।
उसके सिवा कोई। भाग्य बदलना उसका काम है, विधाता का काम है। विधाता का काम है लेख लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है तुम्हारी किस्मत लिखना। और तुम्हारी किस्मत को विधाता ने लिख दिया, जो लिख दिया वो लिख दिया, उसको कोई टाल नहीं सकता। उस लेख को अगर कोई पलट सकता है तो देवाधिदेव महादेव पलट सकते हैं, उसके सिवा कोई नहीं। किसी को हाथ दिखाने से अच्छा है इस हाथ में एक